Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali Salman, a show where you get to meet the movers and shakers of our industry and our show business industry. ख़वातीन व हज़रात, आज I am so happy and delighted. आज हमारे पास बॉर्डर की उस तरफ से एक एक्टर आए हैं जो अपनी चुमियों की वजह से मशहूर हैं। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो उनका वीज़ा नहीं लग सका, इमरान हाशमी, तो हमने बुलाया है इरफान हाशमी को, जिनको पाकिस्तान में इरफान मोतीवाला के नाम से पहचाना जाता है। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त, हमारी जान, हमारी शो बिजनेस इंडस्ट्री की शान, मेरा भाई इरफान मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। मैं डर गया, तो पता है मैंने कि ये क्या नहीं, मुझे एक बात बताएं इरफान, मुझे मेरे डायरेक्टर ने बताया कि पाकिस्तान में जब भी कोई इमरान हाशमी वाला कैरेक्टर होता है सबसे पहले आपको बुलाया जाता है, क्या ये सच है? पहले होता था इमरान हाशमी वाला नहीं, जब भी कोई टेढ़ा कैरेक्टर होता है जो बाकी एक्टर थोड़े से वो घबरा जाते हैं, उसके लिए मुझे बुलाया जाता है। टेढ़े से याद आया, अब तो हर चीज़ का इलाज है। टीपू की नाक सीधी हो गई, मेरी नाक भी, मुझे अपनी बचपन में कहती बेटा नाक की सीध में, तो मेरी नाक ऐसे थी। खैर वो तो इरफान, यू हैव अ जर्नी विच इज़ स्प्रेड ओवर regardless of number of years, but it has so much of struggle and we are all witness to it. दुनिया में कोई शॉर्टकट सक्सेस की नहीं होती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको खून पसीना लगाना पड़ता है। आप वाहिद एक्टर हैं जिन्होंने आइसक्रीम लगाई। मैंने आइसक्रीम खिलाई। उस वक्त आइसक्रीम के दौर में स्ट्रगलिंग शुरू कर दी थी। आपको याद है कि एक दफ़ा स्नूपी पे मैं भी आया था, मेरी तो पोनी होती थी, मैं मॉडलिंग करता था, आप काउंटर के उस तरह बैठे थे। हर खबीस इंसान जो वहाँ बैठा था उसने आइसक्रीम खा के पैसे नहीं दिए, तुसी मेरे को मेरे पैसे भी लाए तो सारे दे पैसे लाए। अच्छा, उस वक्त पैसे ना देना लोगों को लगता था कि यार ये गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ सही है। अब सोशल मीडिया है, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, तो मैं अपने दोस्तों की हेल्प लेता था। फ्री आइसक्रीम खिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं बाखुदा, आई स्वेयर टू गॉड, मेरा मकसद कोई तज़हीक नहीं था। नहीं, बट लेट मी शेयर वन थिंग। मैंने मॉडलिंग शुरू की तो एजाज असलम हमारे साथ है, एजाज ने रोशू किया, ही बिकेम अ स्टार। अदनान ने अरूसा किया, ही बिकेम अ स्टार। मैं बिल्कुल आई कैन रिलेट टू दैट, बिकॉज मुझे अच्छा लगता था। बैठे होते थे मैरियट में कि रात को लड़कियां आती थी, तब वो ऑटोग्राफ होते थे, तो मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं, तो एजाज भी घर का नंबर लिखा करते थे। मुझे इसलिए वो अच्छा लगता था कि शो बिजनेस में आना चाहिए, एंड आई कैन रिलेट टू दैट। तो मेरा ख्याल है मैंने जितनी कॉफ़ियाँ रात को इन खबीज़ों को पिलाई हुई हैं, तो ये अभी भी पिलाता हूँ। लेकिन ये अभी भी पिलाते। अच्छा, तो इरफान, ये हु वाज योर फर्स्ट शो बिजनेस फ्रेंड? कौन था जो इंस्पायर करता था आपको? उस वक्त फैसल कुरैशी। ओके, फैसल जब लाहौर में थे, कराची आ गए? कराची आ गए थे। आगे और हुमायूं सईद, वो एक बार हुमायूं सईद एक्टिंग कर रहे थे मेरी स्नूपी पे। हुमायूं सईद तो सादिया इमाम, तो एहसान अली जैदी थे डायरेक्टर। उन्होंने बोला कि यार वो अब मेरी स्नूपी पे वो शूट कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार पब्लिक चाहिए तो आप इधर बैठ जाएंगे अगली चेयर पे। वहाँ पे वो आइसक्रीम खिला रहे थे सादिया। हालांकि अगली तो चेयर पे हुमायूं खुद बैठे हुए थे, लेकिन मैं सब पीछे बैक करके अपनी, और वो जगह बनने के लिए बैठ गया। फिर उनको एक सीन करना था कि उसमें डायलॉग थे, आइसक्रीम निकाल के देनी थी और कुछ पूछना था। बोला यार ये कर लेगा। मैंने कहा अच्छा, कीड़ा तो था स्कूल से, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से, तो वो एक, और वो कीड़ा हम सबको था इरफान, बिकॉज हम सारे वो लोग हैं जो पीटीवी के जॉनरा पे बड़े हुए हैं। पीटीवी कराची में हमने बड़े बड़े ड्रामे देखे, पीटीवी लाहौर, पीटीवी पेशावर, तो हम सब, मेरा ख्याल इंस्पिरेशन सबकॉन्शियस में थी। बस मेरा ये था कि मेरा जब मैंने स्ट्रगलिंग शुरू की ना, तो पीटीवी का दौर जा रहा था और इंडस वगैरह आ रहे थे, प्राइवेट चैनल आ रहे थे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि उन दिनों में मैंने असाम काजी के साथ, अताउल्ला बलोच के साथ, काजिम पाशा के साथ, काजिम जलाली के साथ, मंजूर कुरैशी के साथ, वो आखिरी 4-5 सीरियल कर लिए, जिससे मुझे उनके साथ का एक्सपोजर मिल गया। लाटर भाई के साथ। ये जो आप एहसान जैदी की बात कर रहे हैं, मुझे उसकी लाइन याद है। आपने कहा आइसक्रीम निकाल के, वो हुमायूं का डायलॉग था, निकाल के खिलाना, खिला के निकालने से बेहतर होता है। ऐसे ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आपने कवर करके बैठे? फिर वो मैंने वो डायलॉग बोला तो उन्होंने बोला कि यार ये तो अच्छा है, शौक है। मैंने कहा तो मारता हूँ। क्या डायलॉग याद है? नहीं, वो ऐसे ही था नॉर्मल। और कौन सा फ्लेवर दूं आपको? तो उन्होंने, हालांकि आपने हुमायूं से जब कोई ये सवाल पूछता ना, सादिया से पूछा था, हुमायूं से पूछते तो वो कहता कौन कौन से डब्बे दिखाओ। वो उस वक्त डब्बे वाला जमाना नहीं था ना। नहीं, हुमायूं उस जमाने में भी फ्लेवर डब्बों में ढूंढ लेते थे। अच्छा, उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद इनका फोन आया मेरे पास कि यार वो इस सीरियल में एक करेक्टर है, हुमायूं का साला था या इस तरह का, तो वो कर लेगा। मेरे लिए तो
सच्ची जिंदगी में अगर समीना भाभी का भाई बनना तो सोहेल पारेख अमेरिका में बैठे शाहिद ख्याल करना आपने। अच्छा मेरा दोस्त भी है ना शाहिद पारेख, तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। अब वही सीरियल जिसके हुमायूं सईद यहाँ पे वो कर रहे थे, तो मैंने कहा यार वो मैंने आइसक्रीम वाला बोला वो मैं काट दूंगा फिर, ताकि वो कैरेक्टर बन जाए उसमें मैं। तो वो फ्री ब्रांडिंग हमारी खत्म हो गई। वो ब्रांडिंग खत्म, ब्रांडिंग तो वैसे भी स्नूपी का नाम तो लेते नहीं थे, तो फिर वो मैंने वो कैरेक्टर किया था, वो 96 में था। अच्छा पहले एक मिनट, स्नूपी का नाम कहाँ से आया था दिमाग में? स्नूपी फ्रेंचाइज थी, बाहर की लोकल फ्रेंचाइज थी, लोकल पाकिस्तानी फ्रेंचाइज। उन्होंने क्योंकि वो ब्रांड बिल्कुल एकदम से ऊपर आ गया था, तो उसके बाद दूसरी फ्रेंचाइज मुझे दी थी तारिक रोड, तीसरी तारिक रोड के लिए। अच्छा मुझे एक मिनट है, मेरी चिड़िया को उसके कव्वे को उसके उल्लू ने बताया कि आपका पहला जो एक्सपोजर है वो ड्रामा नहीं था। ड्रामा था पहली दफा जो आपकी अपीयरेंस थी वो ड्रामा नहीं था, वो कोई हिडन कैमरा टाइप कोई। हाँ मेरी चिड़िया के कव्वे के उल्लू ने बात पूरी बताई है मुझे। कैंडिड कैमरा मैंने शुरू वहीं से किया था। और आप सुना किसी के बड़े तरले कर रहे थे, लेकिन यह है कि ठीक है, हालांकि आपने एक जमाने में मैनेज भी किया कुछ लोगों को। मैंने फरिया परवेज को मैनेज किया, मैंने फखर को मैनेज किया, और अली हैदर को कुछ अर्से मैनेज किया। पहले मैं ड्रामों से पहले इन्हीं में 3 में से कोई एक थे जिससे मैंने आपको इमरान हाशमी की वजह से जो सोचा कि और उसमें ना फरिया हो सकती है ना फखर हो सकता है, तीसरा में भी कोई और हो सकता है। तीसरा हो सकता है। वो कौन था पे हम नहीं जानते। अच्छा आगे चलते हैं। तो वो पहले मैं शुरू से ऑर्गेनाइज करता था। हमारे यहाँ मैनेजर्स क्यों नहीं है? आपने मैनेज किया, आपने उसको सिंगर्स के मैनेजर तो थे, पहले भी थे। हाँ लेकिन आपको पता फाखिर को कौन मैनेज करता रहा एक जमाने में? नहीं मुझे। फॉर्मर गवर्नर कराची, अब नाम नहीं लेते, बहुत सारे थे। और उनके साथ दुनिया के टूर्स पे भी जाते। बिल्कुल बिल्कुल। और आप माशाल्लाह साथ भी नहीं बैठते। अब साथ भी नहीं बैठते। आप उन तीनों के साथ बैठते हैं, फखर के, फरिया के, और आपको सारे जिनको मैनेज किया उनके नाम एफ से शुरू होते थे। फखर, फरिया और अली हैदर तो एफ, अली हैदर लेकिन एफ था बहरहाल, लेकिन हाँ एफ था। हाँ। अच्छा उसके बाद फिर अब आपने उसके बाद मैं शोज करता रहा, फिर ये वाला चांस आया था। उसके बाद फिर मैंने 2001 या 2 में फरिया को मैनेज करना छोड़ा, क्योंकि वो मैं भी आधा कैंडिड कैमरे कर लिए थे मैंने। वो 96 के बाद गैप आ गया था 4 साल, वो स्ट्रगलिंग था। फिर मैंने कंबाइन पे। इरफान बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं उनको हम ये बताते हैं, स्ट्रगलिंग वो टाइम होता है जिस वक्त आप अपनी प्रोफेशनल कैरियर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। Exactly. स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा अभी भी आप, अभी खैर इस पे मैं बात ना आता हूं, पहले बात पूरी करें। वहाँ पे जाके मुझे पता चला ऑडिशन हो रहा है, चैनल उस वक्त प्राइवेट प्रोडक्शंस आगे हुए थे? नहीं, अभी पीटीवी का टाइम था, कंबाइन था, कंबाइन आया। पीटीवी का डाउनफॉल था, एनटीएम बंद हो चुका था, और टीसीपी एक चैनल आया था, और ये इंडस आ रहा था, लेकिन कंबाइन ने शुरू कर दिया था। पीटीवी वर्ल्ड, कंबाइन ने पीटीवी वर्ल्ड के साथ काम किया था। उसके लिए सरपरस्त सीरियल सोप किया था, लॉन्च किया था, उसके लिए ऑडिशन थे। तो मैं गया, मैं 250 लड़कों में उसमें से निकल के आया पहले। माशाल्लाह। और रेस लगवाई थी उन्होंने? रेस नहीं लगवाई थी, सीन करवाए थे। तो मैं था और शबनम नवाज थी, तो वो लड़कियों में से वो आई थी, मैं यहाँ से आया था। उसके बाद उस जमाने में सिफारिश नहीं होती थी, जान पहचान तो दूर की बात है। उसके वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। असद, मेरा भी पहली दफा लाहौर में ऑडिशन हुआ था, यकीन करो 3 महीने तक कमर बड़ी। हाँ अच्छा, ये जब मुझे पता चला 100 एपिसोड है, तो मुझे 3 रातें नींद नहीं आई थी, मुझे 3 दिन बाद बुलाया था। और मैंने सोचा यार 1000 रुपये भी पर एपिसोड होगा तो लाख रुपए तो कहीं नहीं गए माशाल्लाह। और लाख रुपए बड़ी बात उस वक्त होती थी। अब जब मैं गया तो मुझे पता चला कि 1000 रुपये पर एपिसोड तो होगा, लेकिन काम आपका 30-35 एपिसोड का होगा ना। फिर भी 35,000 ज़माने में बड़े पैसे थे यार। अब वो खुश हो गया, वो करना शुरू किया। उसी दौरान मुझे एक और सीरियल ARY नया आ रहा था, एक और सीरियल। इरफान एक सेकंड, आपने अभी मुझे बोला कि आपने, मैं अपना वाकया शेयर कर दूं, मुझे भी जब पहली दफ़ा सोप का पता चला, मैं भी 4 रातें नहीं सोया था। ये यूनिवर्सिटी लाहौर की बात है। अच्छा आपने पीटीवी के लेजेंड्स के नाम लिए, अभी डायरेक्टर्स के। मैंने आई एम वेरी लकी लाइक यू, मैंने अली रिजवी साहब मरहूम के साथ, सुल्ताना आपा के साथ, ज़हीर खान साहब के साथ काम किया। आई टेल यू वो 360 डिग्रीज पर्सनैलिटीज थी। उनको स्क्रिप्ट से लेके, डायरेक्शन से लेके, एक्टिंग से लेके, लाइट से लेके, वो किस फिलॉसफी ऑफ डायलॉग से लेके, ये मतलब वो उसके बाद कभी ऐसे डायरेक्टर मिले? मुझे नहीं, उसके बाद नहीं मिले। मुझे काजिम पाशा का एक किस्सा याद है। मैं पहले क्या करता था, मैं डायलॉग कह के और मुंह बंद कर लेता था, मतलब ये कहा, और अब वो मुझे यहाँ आके मारते थे कि ये बंद नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है पीटीवी में फ्लोर पे ऊपर, नीचे आपके आर्टिस्ट फेलो खड़े हुए और 3 कैमरे ऑन है,
अब वो दहशत होती थी उस वक्त, तो वो बोल बोल के, लेकिन सीखा मैंने कि मैं होठ बंद करना, पहले वो होता था ना आपके शहर में कोई भी डायलॉग बोलूँ तो मैं होठ बाकायदा बंद करता था, तो वहाँ से मुझे ये सीखने को मिला। फिर मेरे फेलो आर्टिस्ट बड़े अच्छे, हसाम काजी, लाटर भाई तो कहते थे मुझे मुन्ना कहते थे, मुन्ना ये तेरा सीन है। वाह वाह। हालांकि मेन विलन वो हैं, मैं उनके साथ हूँ, बोले तेरा सीन है, खा जा मुझे। मैं कहा लाटर भाई ना करें, नहीं नहीं ये है सीन तेरा। अताउल्ला बलोच डायरेक्टर थे, मट्टी की मूरत, लाटर भाई क्या आर्टिस्ट थे यार, क्या आर्टिस्ट थे, मतलब उनके साथ सिर्फ वो रोज आते थे, मतलब पीटीवी से ऑफ करके स्नूपी पे आ जाते थे। एक लाटर भाई और एक अयूब खोसा, ये प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस है, ये असम गाजी, असम भाई। मेरी खुशकिस्मती असम गाजी की आखिरी सीरियल में उनके साथ था। हीरोइन जी का कैरेक्टर किया था मैंने, नहीं हीरोइन जी का नहीं, अताउल्ला बलोच का कैरेक्टर था, ये मिट्टी की मूरत, उसमें उन्होंने आधा परफॉर्म किया था और वो दुबई चले गए थे। दुबई जाके सीरियल रुक गई थी 2-3 दिन, वो जाके उन्होंने कहा मैं 2 दिन का काम करके आऊँगा। वहाँ गए और वहाँ पे उनको पसंद नहीं आया, ऑर्गेनाइज़र जिसने बुलाया था, प्रोड्यूसर पसंद नहीं आया, वो एयरपोर्ट से ही वापस आ गए। और वापस आके कहा कि यार कल शूट रख ले। दूसरे दिन शूट रखी, लेकिन उसी दिन शाम को उनका इंतकाल हो गया। उस दिन अब ये पता चला कि वो तो दुबई में होते, लेकिन मट्टी उनको यहाँ बुला रही थी, वो यहाँ आए थे। और वो फिर जाज़िब गोलशानी ने उनका कैरेक्टर काटा नहीं, उनका कैरेक्टर वहीं से कंटिन्यू किया। तो आदि सीरियल में असम भाई के साथ था मैं, आदि में जाज़िब गोलशानी थे। अच्छा, ये जो स्ट्रगलिंग आप कह रहे हो 4-5 साल, उसके बाद पहला जो कहते हैं ना सही ब्रेक जिसको खुद मजा आता है टीवी पे देख के, वो कौन सा था? वो अंगारे था, लेकिन वो सरप्राइज शुरू हो चुका था, रिलीज अंगारे पहले हो गया। वो ARY का पहला रिलीज मेरा जो था वो अंगारे था असम गाजी के साथ। सरप्राइज बाद में आया। उसके बाद फिर वो एक स्ट्रगलिंग तो जारी रही, स्ट्रगलिंग कहीं पे भी होता ऑडिशन में। जैसे उस दिन मतीरा कह रही थी 3-4 लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ, मतलब कोई फिल्म बनाने के ऊपर वो काम कर रही हैं। तो खैर अच्छा वापस चलते हैं। आप मुस्कुराए जिस तरह, मैं समझ गया कि वो आप नहीं हो स्ट्रगल में। नहीं मैं नहीं, उस स्ट्रगल में नहीं हूँ। वो कल्ले बंदी की स्ट्रगल भी नहीं है। हाँ। उसके बाद इंडस आ गया था, फिर चैनल आ गए थे, फिर मेरा नाम है मोहब्बत और सिंगल प्लेस बहुत सारे शुरू हुए। मेरी अच्छी बात है कि कोई एक गॉडफादर नहीं है यहाँ पे। वो है इंडिया की तरह या हॉलीवुड की तरह के कैंप्स बने हुए हैं, ये माजर कैंप है, ये पख्तून, मतलब मैं कैंप के सेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमायूं की लॉबी है, ये अब्दुल्ला की लॉबी है, ये फलाने की, ऐसा है था। लेकिन मैं इसको हमायूं ने तो होटल की लॉबी, मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव आप उस लॉबी में कभी गए? नहीं, बस मैं इसको पॉजिटिव इसलिए लेता हूँ कि हर डायरेक्टर का एक होता है कि मैं इस एक्टर के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उनको पता है कि मेहनत नहीं करनी। हाँ, तो वो ड्रामों में इतना। फिर फिल्म में नबील कुरैशी फिजा, उन्होंने सलीम मेराज और मैं 2 पौधे लगाए, नामालूम उन्होंने बनाए, नामालूम अफराद। वो जब पहली बार इसलिए पसंद है कि उसमें आपने जो दान निकाला था ना, मतलब वो एंडोर्समेंट, वो मैं खुद हैरान हो गया था। मैं जब मीटिंग करने गया नबील भाई से, तो मैं 10 लोगों से पूछा मैंने कि यार कैसे, क्योंकि उस वक्त फिल्में नहीं बनती थी, और बनती थी तो चलती नहीं थी। तो मुझे ज़्यादातर लोगों ने कहा यार जाके देख ले, मिल तो ले। मैं मिला ना, मैं जैसे एंटर हुआ ना, तो वो जो होमवर्क हुआ था बोर्ड बने हुए थे, और मैं जब ऑफिस के अंदर गया तो मेरी पिक्चर पे काम हुआ था। वाओ। मैंने कहा यार इस डायरेक्टर ने तो मुझ पे काम किया हुआ है, तो मुझे करनी है। मैंने, नबील भाई ने मुझे कन्विंस किया। नबील भाई ने बोला ये स्क्रिप्ट, अब 3 पेज का स्क्रिप्ट था। मैंने कहा यार चलो कुछ भी नहीं। फिर वो पैसे, जो AD था उससे पैसे पूछे, उसने बाद में पैसे बताए। मैंने कहा जो इतने पैसे दे रहा है कुछ तो करवाएगा मुझसे, क्योंकि पता तो था नहीं कि फिल्म किस तरह क्या। पहली दफा किसी मर्द से सुना है कि इतने पैसे दे रहा है कुछ तो करवाएगा। ठीक हो गया। मैं पंजाबी फिल्मों के लिए ऑडिशन दे के उसके, मुझे याद है। अच्छा, उस दिन मुझे शूट शुरू नहीं हुई थी, नबील भाई ने मुझसे बोला कि यार सलीम मेराज से दोस्ती है मेरी। नहीं दोस्ती थी ड्रामों के हवाले से। मैं कहा हाँ। बोला कितनी दोस्ती? मैं कहा बहुत अच्छी दोस्ती है। बोला एक सीन करना है। अब वो ड्रामे कर रहा था बहुत सारे ना। मैं कहा बॉस एक सीन के लिए मैं पूछता हूँ। मैंने बोला आप पूछे, मुझे खाली मीटिंग करवा दें, बाकी मेरा काम। मैंने सलीम को बोला, सलीम ने बोला यार क्या हो गया, पागल है, एक सीन के लिए। मैंने कहा यार खाली एक बार मिल ले नबील भाई से। 1-1.5 घंटे बाद का टाइम था। 2 घंटे बाद इसका मेरे पास फोन आया कि यार वो मैं कर रहा हूँ। मैं कहा कन्विंस कर लिया? बोला हाँ। बनती गई, फिल्म बनती गई। जब प्रीमियर था ना, तो वो नहीं जा रहा था मेरे साथ।
यार नहीं। और मैं तैयार हुआ था, बड़ा सूट वूट पहन के रेड कारपेट पे गया, तो मुझसे सब जितने भी दोस्त हैं ना, वो सब होते हैं ना कि मिल रहे कि अबे तू जितना तैयार हुआ इतना बड़ा कैरेक्टर है या फिल्म क्या है। मुझे कुछ याद आ गया, बंदा बड़ा तैयार होके कैसे होता, सीन ही नहीं सी बात। हाँ ऐसे भी हुआ है ना, और यही डर होता था उस वक्त। डर यही होता था कि आप तैयार होके गए, आपने फिल्म देखी नहीं अभी तक, और मैं ऐसा तैयार हुआ हूँ, फवाद मुस्तफ़ा जैसे तैयार हुआ हूँ मैं, और सब थे, शेख साहब वगैरह सब। तो मुझे बहुत नजरें कह रही थी कि भाई जितना तैयार हुआ इतना है रेड कारपेट पे। पहले फिल्म आधी हुई ना, फिर उन्हीं लोगों ने की नजरों में कहा था इस शेरवानी पहननी चाहिए थी। वाह वाह वाह, क्योंकि फिर वो कैरेक्टर। अच्छा, आखिरी सीन था इंटरवल के पहले उसका, सलीम महराज। आप इमोशनल नहीं हो रहे? बड़ी सीरियस बात है। हाँ, हाँ, मतलब एक आर्टिस्ट जो इतना तैयार होकर आया, दिल में धक धक हो रही है कि मैं हूं तो सही, पता 90% काट दिया जाता है। गॉड ब्लेस नबील एंड फिजा। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने 2 पौधे लगाए। मेरे गॉडफादर फिल्म में वही है। तो वो जब इंटरवल हुआ और उसका सीन हुआ तो सब उसके बारे में बात करने लगे। मैंने इसको फोन किया, सलीम को। मैं कहा सलीम तू सुपर डुपर हिट हो गया। बोला मैंने किसी और अंदाज में था, वो सेंसर हो जाएगा। नहीं सेंसर होगा। मैंने कहा फाड़ दी तूने तो। वो कह रहा पर पागल हो गया, एक सीन में मैं क्या फाड़ूंगा। मैं कहा तू देख लेना। अब फिल्म खत्म हुई तो उसके पास फोन की लाइन लग गई ना, माशाल्लाह। जाहिर बात है उसका एक सीन ने जो था वो कमाल कर दिया था। वो आज तक पहचाने जाता है, वो बत्ती वाली फिल्म, वो बत्ती वाला डायलॉग। उसके बाद वो सोचने का अंदाज मेरा भी चेंज हो गया। उसके बाद नबील भाई, फिजा की, मेरा ख्याल है 6 फिल्में और की मैंने। तो फिर नबील भाई की तरफ से फ़ोन आता तो मेरे लिए ये काफ़ी नबील भाई है और फिजा है क्या नहीं है वो मुझे पता चलता था वहाँ पे। और अब तक जितनी भी की सब में ऐसा हुआ कि ये मुझे एक ऑडिशन मुझे अपना याद है, आप भी उस ऑडिशन पे थे, आपको नहीं पता होगा। आलमगीर साहब पे एक फिल्म बन रही थी, हाँ, उसके ऑडिशन हो रहे थे। उसमें आलमगीर का जब टाइम आता है ना, तो उससे पहले एक सिंगर होता है, क्रिश्चियन होता है, जॉनी लोबो समथिंग उसका बड़ा नाम होता है। मुझे ना एक्टिंग आती है, मैं बड़ा ईमानदार उस बारे में ना मैं कर सकता हूँ। आपने कहा गॉडफादर, मैंने टीपू से उस रोल के लिए जब मैं उनसे कहा मुझे गाइड कर, अब अदनान शाह टीपू से, खुदा की कसम जिस तरह उसने मुझे गाइड किया मैं शर्मिंदा हो गया। मैं कहा ये तो बॉर्न है इस कैरेक्टर के लिए। अदनान ने जिस तरह एकदम ट्रांसफॉर्म किया है, अदनान भी था उसमें, अदनान टीपू उसमें भी था। हाँ, जैसे बत्ती नहीं जलती एकदम, तो मैं अब शर्मिंदा हो गया। मैं कहा यार टीपे तू कर जाके यार। टीपा कहता है नहीं भाई तू करेगा। तो ये ऑडिशन का कैरेक्टर ऑडिशन पे जब जाते हैं, हमारे यहाँ तो लोगों के टेंट्रम्स बड़े हैं ना, या किसी बड़े आर्टिस्ट को बोल दो। ज़हीर खान साहब एक दफा में शो कर रहा था तो अदनान सिद्दीकी बैठे थे, तो मैं ज़हीर भी उसको बोले डांस करे, कहते नहीं यार ये बड़े लोग अपने आप को ब्यूरोक्रेट समझते हैं। ऐसे हालांकि इंडिया में तो यार 1 मिनट लगता है वो आ जाते हैं उसके ऊपर। हाँ, मैंने अभी ऑडिशन दिए इंडिया के लिए नहीं, अच्छा फिल्म के लिए एक इंटरनेशनल। मुझे ये बताएं कि इंडिया में ऑटोबायोग्राफीज बनती है, लोगों की फिल्में बनती है। मेरा एक इंडियन डायरेक्टर दोस्त है राकेश, उसका नाम है, पाकिस्तान आया, वो इमरान खान के ऊपर एक फिल्म बना रहे थे, अमेरिकन लंदन से डायरेक्टर। अगर पाकिस्तान में किसी की जिंदगी पे फिल्म बने तो आपके ख्याल में आप किसका रोल प्ले कर सकते हैं? किसी भी है कोई ख्वाहिश है? नहीं, मेरी ख्वाहिश है मुस्तफ़ा खैर, 24 औरतें 24 कहानियां। आपका क्या ख्वाहिश है? मेरे कोई ख्वाहिश नहीं है। जनरली मैं बताऊं, जो अली सिकंदर के वालिद साहब है ना, आगा सिकंदर जो थे, आई वाज ऑस्ट्रक बाय हिज परफॉर्मेंस इन वारिस। अगर जिंदगी में वारिस कभी दोबारा बना तो मैंने उसको भी बताया, अली को और आगा दोनों छोटे उसको दोनों को बताया कि यार आई वांट टू प्ले योर फादर्स रोल। लेकिन वो भी हिसाम भाई की तरह उन्होंने इतना लंबा टाइम, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड वेरी अर्ली। टेक्निकली हम लोग बड़े स्ट्रांग हो गए, हर चीज़ से स्ट्रांग। सिर्फ हमारा बस ये है कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन जो मैं नई जनरेशन के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत सारा काम। नई जनरेशन में कौन सी ऐसी लड़की है जिसको देख के दिल की धड़कन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है? धड़कनें तो कंट्रोल में रखता हूं। मुझे ये नहीं, सीरियसली कंट्रोल में रखता हूं। नहीं मतलब अच्छी सेंस में भी तो होती है। परफॉर्मर के हिसाब से होता है, परफॉर्मर के हिसाब से होता है। नहीं, मैं कैमरे के आगे वाला पूछ रहा हूँ। हाँ, आप कैमरे के आगे ही कह रहा हूँ मैं। परफॉर्मेंस के हवाले से दिल की धड़कन यूँ होती है। अब वो वाली धड़कन जो है ना, उस वाली धड़कन पे स्टेपल हो गया है। स्टेपल हो गया, वो धड़कन से एक के लिए धड़कती है बस। आई गॉड ब्लेस। उसके हम आखिर में बात करेंगे। मुझे ये बताएं, नई जनरेशन जितनी भी है, मैंने अभी मास्टर्स एक सीरियल किया जिसमें सब नए थे मेरे आसपास। टिकटॉकर्स, किंग, क्वीन, रुमैसा, जुल्करनैन,
ये सब थे। अब ये सब पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे और ताशी भाई डायरेक्टर थे, उन्होंने खुला छोड़ दिया था। तो वहाँ पे कुछ एक्टर जेलसी में हो गए और कुछ एक्टर जैसे मैं था, मैं दोस्ती में उनके साथ मर्ज हो गया और काम करने लगा। फिर उन्होंने खुल के काम किया। रुमैसा से मुझे डर लगा था, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जुल्करनैन ने उसके बाद कैरी ऑन नहीं किया, लेकिन रुमैसा ने कैरी ऑन किया। उसके बाद नई जनरेशन के साथ आप जैसे रहते हैं ना, वैसे वो आपके साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शुरू में बड़े भरम में होते हैं, लेकिन जब आप काम कर लेते हैं, कोई एक सीन कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं ओ ओके। मैं आपसे कुछ बात कर रहा था, वो बीच में दिमाग से निकली कि नेटफ्लिक्स पे इंडियंस को कंट्रोल है हमारे रीजन पे, और हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे कि उनको पता है कि हम चीज़ों को ड्रामेटाइज कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे पीटीवी के ड्रामे इंडिया में पूना एकेडमी में दिखाए और पढ़ाए जाते हैं। हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स पुराने वक्तों के आज भी एज एन इंस्टीट्यूशन वहाँ माने जाते हैं। उनकी इसलिए हमसे पढ़ती है, ये लफ्ज़ पढ़ती मैं जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनको पता है जिस दिन हमने आके नेटफ्लिक्स पे ड्रामा दे दिया ना, वो फिर वो अभी भी हमारे ड्रामे, इतने इंडियन फैंस हैं जो यहाँ के ड्रामे देख के, वो तेरे बिन है, बहुत सारे जो सुपर हिट हुए हुए, इंडिया में भी सुपर हिट हुए हुए। और अब वो मार्केट बढ़ रही है, लेकिन हमारी मार्केट हमें भी समझना चाहिए, वेब सीरीज नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं, उनको बनाने दे। जो हमारा कंटेंट है ना, जो हम भूल गए थे या बीच में अभी शुरू है, वो दे। मुझे बताए, आप सुने जब आप पैदा होते ही शादीशुदा थे? मैं पैदा होते ही आप उम्र चोर ऐसे है कि समझ ही नहीं आता। मतलब आपकी पैदा होती शादी हो गई थी, ऐसे ही कह लें। है, गॉड ब्लेस यू। आपकी माशाल्लाह बेटी है, हुज मैरिड, आपका एक बेटा है जो फाइनल यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में। माशाल्लाह। तो ये आप कैसे कर चुके हैं, हमें भी बताएं, हमारे लोग जानना चाहेंगे कि आप क्या खाते हैं कि आप पे उम्र असरअंदाज ही नहीं होती। मैं खाता कुछ नहीं हूँ, पीते भी नहीं है, ये तो हमें पता है। आपने कहा सिगार किया था, आप दुनिया की वाइड शख्सियत से सिगार इनहेल कर गया था। यार मुझे पता ही नहीं था, वो तो मैंने आधी सीरियल हो गई। अब मैं पी के मैं पूरा, अच्छा बाद में जब आपसे बात हुई मेरी, हालांकि मैं नहीं पीता, बट मुझे पता है बड़ों ने सिखाया कि सिगार इनहेल नहीं करते। तो यू नेवर फेल्ट एनीथिंग इनसाइड? मुझे बड़ी तकलीफ होती थी जब मैं करके आता था, तो मेरे पेट में जलन होती थी और एसिडिटी हो जाती थी मुझे। अच्छा, मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा, मुझे मोनिका लेविंस्की का एक इंटरव्यू याद आ गया। ये जो आप बता रहे हैं सिम्पटम। अच्छा, फिर क्या हुआ, आगे बताएं। उसके बाद आधी सीरियल हो गई, तो मेरी आपसे बात हुई, फेसबुक पे बात हुई, फिर फोन किया मैंने, बोला इनहेल नहीं करते आपने कहा। मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे ही इनहेल कर रहा था। अच्छा, अब क्योंकि मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मुझे अब जब मैं सिगार, जब पता चल गया, उसके बाद भी इनहेल हो जाता था, क्योंकि इनहेल करके जो धुआं निकलता है वो उसकी रिदम अलग होता है, और इनहेल किए बगैर जो धुआं आप छोड़ते हैं उसका रिदम अलग होता है। सिर्फ धुएं की हद तक होता है? धुएं की हद तक होता है। जब स्क्रीन पे धुआं आता है तो जिस तरह निकलता है, तो वो होता ये था कि जब मैंने पफ लिया, डायलॉग बीच में बोलना है, तो वो इनहेल, खांसी वांसी नहीं आती थी? नहीं, क्योंकि स्मोकर हूँ ना, तो स्मोक करता हूँ, तो वो इनहेल हो जाता था। ठीक हो गया। वो मैं कोशिश भी करता ना कि धुआं मैं शाम है धुआं, लेकिन वो एक ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इरफान कहता है कि अभी रह गया, दैट आई रियली वांट टू डू, या कोई ऐसा कैरेक्टर जो ऑडिशन हुआ हो एंड यू थिंक कि यू कुड हैव डन इट द बेस्ट, बट वो किसी और को चला गया? मैंने अभी तक बेस्ट किया ही नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है माशाल्लाह। और ये लोग कहते हैं ना कि यार स्ट्रगलिंग कर ली, मैं कहता हूँ अब उससे ज्यादा स्ट्रगलिंग है। अब तो कंपटीशन है यार, वही स्ट्रगलिंग हो गई ना। पहले ये था कि आपने ऑडिशन देना है और कंपटीशन कम है, आप आएंगे हिट हो जाएंगे। अब आप पता नहीं कितना आपको मेहनत कैसे करते हैं। एक आपको स्क्रिप्ट मिलता है, आप वो पुराने वक्तों में मोइन अख्तर साहब के शीशे के सामने खड़े होकर पूरी रात डायलॉग बोलते थे, आपने कभी किया? सर, मैं अभी जो सीरियल की बात कर रहा था, मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि ये मैं बहुत बड़ा कैरेक्टर था मेरे लिए। आप अपनी जीन्स पूरी चेंज करके आपको माँ बनना है। मैंने बाप का किरदार किया हुआ है और जो लाइफ में मुझे नहीं पता था माँ की फीलिंग क्या होती है, और मैंने ये बड़े दिल से किया है माँ बन के। तो अरीज से जब अरीज पहली बार आई तो मैं बड़ा डरा हुआ था, यार ये नौजवान लड़की है, हूँ तो मैं लड़का ही ना, तो वो पता नहीं मुझे वो फील देगी नहीं देगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हूँ तो लड़का, मैं भी हूँ तो लड़का, था तो लड़का, रहूंगा लड़का। तो जब उसने पहला सीन किया मेरे साथ, तो वो आके एक सीन में मेरे यहाँ माँ के जिस तरह लगते हैं, तो मैंने कहा यार अरीश थैंक यू सो मच। मतलब अब मैं वो, अरीश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस रात
ममता जाग गई मेरी भी ममता जागी थी। और फिर ये सीरियल मैंने बड़े दिल से किया। अख्तर हसनैन अदनान सिद्दीकी का ये सीरियल है, बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। यू सीम टू बी वेरी प्राउड ऑफ इट। हाँ, बट मेहनत बहुत की है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, पता नहीं लोगों को नहीं पसंद आया। सीरियस गुफ्तगू पे आपने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बन के रवाना किया। वी आर ऑल विटनेस टू इट। माँ नहीं थी, उसने कैसा फील किया? वो कहते हैं ना, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपने एक बड़ी मैं आपको ना आई कैन समहाउ रिलेट। मेरी वालदा को ना भी स्ट्रोक हुआ था, 6 हफ्ते से 5 हफ्ते वो हॉस्पिटल थी, अभी 1 हफ्ते से वो घर पे। तो एक तकलीफ है, पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है। मैं शायद बहुत हंसता खेलता हूँ, लेकिन मैं कुछ जगहों पे ना लोग समझते होंगे मैं बेहिस हूँ। मैं वहाँ जाके मुझे लगता है मैं उधर में टूट जाता हूँ ना। मुझे आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। I can feel you have Irfan, you have gone through a long journey. हाँ. Going to Lahore, going to Shaukat Khanam, finding a place to live. हाँ. वो क्या टाइम था यार? वो मेरी जिंदगी जो चेंज हुई है ना, 180 डिग्री चेंज जो मारा है, वो ऑटोमेटिकली मेरे रब ने मुझे 2 साल 2.5 साल पहले वो दे दिया था। आई मीन लव विद माई वाइफ बिफोर, जब ये डायग्नोस हुआ उससे 2 साल पहले। पता नहीं कैसे, क्योंकि हम नॉर्मल कपल की तरह रहते थे, लड़ाई भी होती थी, झगड़े भी होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन 2-3 साल पहले ऐसे ही मुझे प्यार हो गया। मतलब जहाँ मैं दर्जी के पास अगर ये गई है तो मैं 15 मिनट के बाद रिच हो जाता था कि यार क्या है ये। वहाँ मैं 3-3 घंटे वेट करने लग गया। अब ये होता है प्यार। ये मुझे एहसास उस वक्त हुआ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते। Very true. जब तक हमें कोई ठोकर नहीं पड़ती। हम हालांकि हमें इस वक्त बड़े चाह से एक्सप्रेस करने के, हम एक हार्ट भेज दें व्हाट्सएप पे, तो वो बीवी को नहीं पता शौहर का दिन कैसा गुजरेगा, शौहर को नहीं पता बीवी का दिन कितना मज़ेदार गुजरेगा। क्या आप आई लव यू कह दें, हम कहते हैं यार बीवी है, प्यार करता ही होगा, करती ही होगी, मैं भी करता ही हूँ, पता हो इसको। नहीं, आप जितनी बार एक्सप्रेस करेंगे आपका प्यार बढ़ेगा। और ये सिर्फ बीवी नहीं, हर रिश्ते पे अप्लाई होता है। यार रिश्ते पे अप्लाई होता है, दोस्ती होती है, माँ होती है, बाप पे, माँ पे, बीवी पे। अच्छा, मुझ पर ब्लेसिंग मेरी माँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी अम्मी है। और वाइफ के बाद मेरी अम्मी ने बड़ा वो ख्याल किया, मेरे बच्चे जो है। लेकिन वाइफ जो है ना, वो मेरे लिए, मैं कहता हूँ, पता नहीं लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, वाइफ आपसे माँ जैसी होती है। ऐसे ही है, क्योंकि वही आपको 18-20 साल तक माँ आपको यही कहती है अच्छे दोस्तों में जाओ, जल्दी घर आओ, घर का खाना खाओ। बीवी भी तो ये कहती है। ऐसे ही है। और बीवी आपकी आखिरी सांस तक आपके हाथ पकड़ के चल रही होती है। तो उससे बेहतरीन रिश्ता कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। वो पहला रिश्ता है जो शादी जो है, मियाँ बीवी जो है, वो पहला रिश्ता है मेरा ख्याल है। बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला रिश्ता है जो अल्लाह ताला का पसंदीदा रिश्ता है, जिसमें अल्लाह ताला आपको देता है कि आप अपनी मर्जी से चुनें। बेशक चाहत उसी की होती है, जोड़े उसी के लिखे हुए होते हैं, लेकिन इस रिश्ते को बुनते आप हैं। किस तरह बुनना है ये आपके ऊपर है। मैंने अपनी बीवी से इन 3 सालों में और आखिरी के 7 महीनों में इतना सीखा जो मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं सीखा। जो मेरी माँ सिखाती थी वो सीखा, जो मेरे बच्चों ने सिखाया वो सीखा, जो मेरे दोस्त सिखाना चाहते थे वो सीखा। रोते हुए हंसना सीखा, झूठ बोलना किसी के अच्छे के लिए वो सीखा, क्योंकि इसको 2 महीने तक नहीं पता था कैंसर है। इलाज चल रहा था और वो कहती थी क्या है, मैं कहता था अल्सर है। लाहौर शौकत खानम में इलाज हो रहा है, कहती थी यही है। डॉक्टर ने पूछा क्या है आपको पता है, बोला अल्सर है, मेरे शौहर कह रहे हैं, तो वो हो जाएगा। 2 महीने बाद फिर जब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया था, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें बताना ज़रूरी है इनको। जब वो बताया तो वो बस वो दिन था और वो फील थी, बच्चे खड़े हुए थे आसपास। और शायद मेरे अल्लाह ताला ने, लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं या किसी भी हादसे में अचानक मर जाते हैं, अगर इस तरह जाती मेरी बीवी तो मेरे बच्चे बिखर जाते। लेकिन हमने उसे पाला, अल्लाह ने तैयार किया, हमने उसका हाथ पकड़ा, कलमा पढ़ाते रहे और हमारे सामने वो गई। तो मुझे अच्छा कोई भी वही वाली आपकी वाली बात के लोगों को लगता होगा बेस है या जो भी है, लेकिन आप जिस जर्नी से निकलते हैं ना, उस जर्नी में आपके लिए, और मेरी शुरू से अब क्या आदत हो गई है, मैं सबसे वर्स्ट चीज़ को अपने लिए सोच लेता हूँ। अल्लाह अकबर। तो उससे कम जो भी होता है वो मेरे लिए ब्लेसिंग होती है। अल्लाह अकबर।
तो उससे आपको छोटी छोटी चीज़ों का आप शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप वो सोच लेते हैं ना, मैंने सोचा मेरे कैरियर तबाह हो गया। लेकिन वर्स ना सोचा कि इरफान मैं बहुत सीरियस हो गया। पता है हम जो सोचते हैं वही होता है। हाँ, हम जो चाहते हैं वो मिलता है। आप हमेशा अच्छा देखें, गोरे में और हम में फ़र्क है। मैं बड़ा इसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा बिकॉज नॉट इट्स गोइंग टू बिकम वेरी इमोशनल। गोरा जो है ना, वो मैंने ये कब सीखा, मेरा इटली में दफ्तर था, एक दफ़ा मुझे गोरा एग्जीबिशन पे ले गया। वो पेंटिंग के सामने खड़ा होकर 1 घंटा पागलों की तरह पेंटिंग देख रहा है। मैं कहा चल पागल हो गया, बार बंद हो जाएगा। उसने मुझे समझाना शुरू किया तो वो लगा जैसे आर्टिस्ट की रूह में घुस गया है। हाँ। उसने कहा हाउ कैन यू बी नॉन अप्रिशिएटिव ऑफ दिस। उसके बाद क्या, हम दरिया के किनारे बैठे, सूरज जा रहा है समंदर दरिया में। मैं कहा यार, कहता है अली यू नॉट लुकिंग एट इट यार, वहां से ऐसा। और वो शुक्र अदा कर रहा है कि या अल्लाह रब तेरा शुक्र है, अपनी अंग्रेजी इटालियन में, कि यार मैं ये नज़ारा देख रहा हूँ और मैं हेल्दी हूँ, और दुनिया में जो चीज़ पैसों से मिलती है वो दोबारा खरीदी जा सकती है। और दुनिया की सबसे अजीम चीज़ें बगैर पैसों की है। वालिदैन, बच्चे, सेहत, हर चीज, खुशियाँ बगैर पैसे की। और जो बगैर पैसे वाली चीज़ खो जाती है वो वापस नहीं आ सकती। सो इरफान, थैंक यू सो वेरी मच यार। वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। हाँ, बहुत बात। तो अब अल्लाह ताला भाभी के दर्जात बुलंद करे। आमीन, आमीन। और वी नो हाउ मच यू लव हर। हमारे डायरेक्टर ने कुछ रिश्ते हमें बताए हैं आपके लिए। अगर आप चाहें तो हम आपको प्राइवेट विंडो पे भेज देंगे, अगर आप चाहें इंस्टाग्राम पे तस्वीरें भेज देंगे। शादी के लिए? नहीं तो हमारी को डेटिंग वेबसाइट तो है नहीं। अगर आपकी नॉलेज में हो तो बता दें। आपके शो की तवज्जुह से, अच्छा, मेरे बहुत सारे प्यार करने वाले हैं जो मुझे बड़ा प्रेशर है, फैमिली से भी बड़ा प्रेशर है, शादी कर लो। अब मैं उनको शायद समझा नहीं पाता हूँ, शायद आपके शो के तवज्जुह से समझा लूँ। मेरे दिल में एक तस्वीर है, वाह वाह वाह, उस तस्वीर को हटा के दूसरी तस्वीर लाऊंगा जो मैं कर नहीं सकता, या उसके साथ लाके खड़ा कर दूंगा वो भी नहीं हो जो हो नहीं सकता। हाँ। तो मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों करूं जो दूसरी तस्वीर लेके आऊं? वो फील ही नहीं है। मुझे लगता है बस आखिर में वो मिलेगी मुझे, तो मैं उसके साथ कॉम्पिटिटर लेके क्यों जाऊं अपने साथ? लेकिन जन्नत में तो इंशाल्लाह 36 हो गई, अगर ये जो 42 हो गई या 70 हो गई, उनकी जो सरदार न होगी वो होगी। नहीं, बाकी 69 के साथ फिर 69 नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब वहां पे भी वो होंगी और वही होंगी। चल यार, अल्लाह ताला उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तेरे जैसा प्यार करने वाला बॉयज क्लब के मेरे तमाम दोस्तों को बनाए। और जिस तरह बिल्ला दूध देखता है, तो ये बात आपसे इजाज़त लेके मैं इनके साथ करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिल्लियों से इंस्पायर्ड हैं। हाँ। और एक हमारे दोस्त हैं, वो उस दिन शिकायत कर रहे थे कि जब वक्त आता है तो खड़ा नहीं होता कोई दोस्त उनके साथ, मगर इरफान एक ऐसा प्यार करने वाला भाई और दोस्त है कि वी नो फॉर श्योर। और एक मेरा और दोस्त है भाई फुरकान, कि आपको ये पता है कि मैंने शो बिजनेस में वर्चुअली फिजिकली आंखों से देखा है। और मेरे साथ भी मेरे सारे दोस्त मेरे नहीं, बट मैं आप दो लोगों का इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि यार किसी के साथ कभी कोई वक्त आया, कुछ आया, इरफान एक तू हमेशा वहाँ होता है, एक फुरकान हमेशा वहाँ होता है। सो गॉड ब्लेस यू। और अल्लाह ताला, आप जिसको स्ट्रगल कह रहे हो, वो अल्लाह ताला ने, हर इंसान की ज़िंदगी में एक जर्नी है ना, हर इंसान। तो आपने माशाल्लाह इतना काम कर लिया है, हमारे तो आप हीरो हो यार। एंड अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे और खुशियाँ दे। और मुझसे आज आप वादा करके जो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, मेरे डायरेक्टर के और मेरे ऐसे अमाल तो है नहीं, मुझे अपना फिर भी कुछ यकीन है कि हो जाएगा, उसका मुझे नहीं पता। तो जो बाकी 69 है, फिर मैं अर्जी डाल दूंगा, तो 70 + 69 ये आपने याद रखना है। फिर बिल्कुल याद रखना। ठीक हो गया। इस वादे के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इरफान मोती वाला मेरा भाई आज हमारे साथ है, एंड व्हाट एन ऑनर एंड प्रिविलेज एंड ट्राई टू नो समबडी इमोशनली सो स्ट्रॉन्ग। बातें करना बड़ा आसान होता है। इस इरफान के लिए एक बात है, आई लव यू कहते नहीं, करके दिखाते हैं। And this man has been doing it for years. A great man. We'll meet you in another episode. Allah Hafiz.